Good morning, students. I welcome you to RPS online classes. I hope you all are fine and you are doing well at your home. You are studying at your home, and this is what I want. This is what we want. We want you to be busy with your classes. Fine. So you must stay at home in this time of lockdown and study hard. So, students, we will start a new topic today for class ninth from book Beehive. This is the fifth chapter, The Snake and the Mirror. Students, it's really very humorous and very entertaining chapter. Very nice. It is a story within story. देर इज़ अ डॉक्टर जो कि कहानी के अंदर ही कहानी सुना रहा है. सो दैट्स वेरी नाइस स्टोरी ऑफ अ स्नेक एंड द narrator means a person who narrates a story, who tells a story. So narrator, mirror, and the snake, very humorous. Sometimes we get into a situation where we are in danger, fine, and we have to use our presence of mind to get out of that. Snake is very dangerous and dangerous creature, we know, and when we come face to face with any snakes, we are scared. So let us see what happened in this story. Students, this story was written by Wycombe Muhammad Bashir. It was written by Wycombe Muhammad Bashir. It was written in Malayalam language. Later on, it was translated by V. Abdullah in English. So let us start. Some questions before you read. Do you like to look at you look at yourself in the mirror? Do you like? शीशे में देखना पसंद है क्या आपको? What do you think about at such times? Have you ever seen a dog, cat or a bird look into a mirror? आपने कभी देखा है कि कभी कोई भी डॉग है या कोई जानवर है जिसने अपने आप को मिरर में देखा? What do you think it sees? अगर आपको लगता है वो देख रहा है तो क्या देख रहा होगा? कोई चिड़िया आपने देखी हो जो शीशे में देख रही हो? तो स्टूडेंट्स, बड़ा अजीब सा होता है जब हम देखते हैं किसी बर्ड को शीशे में देखते हुए. ठीक है. सो लेट अस रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी विच इज़ अबाउट अ डॉक्टर, a homeopathic doctor, a snake, and a mirror. Let us start this. I will read it out for you and you will read it in your book. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? It's a question. A full blooded cobra, है ना, बहुत ही भयंकर सा, बहुत ही वेरी डेंजरस कोबरा, सांप जो है बहुत लंबा सा, क्या आपके किसी बॉडी के पार्ट के चारों तरफ उसने कॉइल्ड इट सेल्फ का मतलब होता है लिपट जाता है. कई बार ऐसा हुआ है कभी? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सभी साइलेंट हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. देयर वाज डॉक्टर जो कि कहानी सुना रहा था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. नरेटर सेज कि टॉपिक कब आया? जब हम ऐसे ही बातें कर रहे थे. तो होम्योपैथिक डॉक्टर था. उस डॉक्टर ने नरेटर से कहा, या जितने भी लोग वहाँ बैठे थे उनसे कहा कि भाई कभी ऐसा हुआ है कि उनके चारों तरफ, बॉडी के किसी पार्ट के चारों तरफ कोई सांप घूम गया हो, लिपट गया हो. ठीक है. और वो जनरली सांपों को डिस्कस कर रहे थे. वी लिसनड अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. टेल मतलब स्टोरी. तो चुपचाप सुनते रहे और डॉक्टर ने अपनी कहानी टेल सुनाई. कैसे हुआ? लेट अस स्टार्ट. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. गर्मी बहुत थी. अबाउट 10 o'clock I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. है ना, छत के अंदर, अबो मतलब सिर के ऊपर, नॉइज सुनाई दिया उसको जैसे दरवाज़ा खोला. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. फैमिलियर वन का मतलब होता है जानी पहचानी सी आवाज़ होना. जैसे घर में हल्का सा कुछ हिल जाता है, हमें पता है रोज़ ऐसी आवाज़ आती है तो फैमिलियर आवाज़ हो जाती है. व्हेन वी सी देयर इज़ अ कैट, देयर इज़ अ रैट, है ना, वी जस्ट एज्यूम कि देयर माइट बी अ रैट. कोई चूहा होगा, कोई बिल्ली होगी. क्यों सोचते हैं ऐसा? क्योंकि आमतौर पे ऐसी फैमिलियर साउंड्स आ जाती हैं, नॉइज़ आ जाता है. तो उसको लगा कि जाना पहचाना सा साउंड है, मे बी कोई रैट होगा. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम. यानी ये कहना चाहता है सिंपली कि कोई भी कह सकता है कि उस रूम में केवल मैं और चूहे रहते हैं. मतलब इन ह्यूमरस वे, थोड़ा सा हंसी मजाक के वे में वो इस बात को बता रहा है कि उसके घर में चूहे बहुत थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. केरोसिन लैम्प जला दिया. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. इलेक्ट्रीफाइड मतलब बिजली थी नहीं. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस.
एंड माई अर्निंग्स वर मीगर। अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही की थी उसने, और अर्निंग्स वर मीगर मतलब बहुत थोड़ी सी, स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ी बहुत उसको इनकम होती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, 60 रुपये उसके पास थे। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज आई ऑल्सो पजेस्ट वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, है ना, एक उसके पास अकेला कोट भी था, ब्लैक कोट था, विच आई वॉज देन वेयरिंग, जो कि कोट उस समय वो पहना हुआ था उन्होंने। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, कोट निकाल दिया, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट मतलब बनियान, एंड हंग दैम अप, यानी कपड़े निकाले, सोने की तैयारी में उसको उन्होंने खूंटी पे, हैंगर पे टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, इट वॉज इन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, एक तरफ रूम की एक दीवार सामने यार्ड की तरफ थी, आंगन की तरफ थी। आई हैड अ टाइल्ड रूफ, छत की जो रूफ थी वो टाइल से बनी हुई थी, विद द लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर जो बीम, जैसे हम कड़ी लगाते हैं, गार्डर लगाते हैं, है ना, बीम के ऊपर जो ना वो सेट की हुई थी, जैसा ये दिखाया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे, दिस यू कैन सी गेबल, अपर पार्ट ऑफ वॉल बिलो स्लोपिंग रूफ, है ना, ये वाला जो हिस्सा होता है। तो ऐसी छत आपको पता है, ये आमतौर पे छत होती है टाइल्स की बनी होती है, ठीक है, और ये टाइल्स भी किसी के ऊपर रखी जाती होंगी, ये टाइल्स भी किसी के ऊपर रखी जाती होंगी, जिनको गेबल्स बोल रहे हैं। इट हैड अ टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, देयर वॉज नो सीलिंग, छत जैसे होती है, छत होती है, सीलिंग अंदर का जो हिस्सा होता है, अलग से छत बनाई जाती है, ऐसी नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम, ऊपर जो बहुत बड़ा सा बीम बना रखा था रूम के अंदर, जिसके ऊपर वो बाकी के जो जिस जैसे हम डंडे लगाते हैं या कड़ी लगाते हैं, जिसके ऊपर टाइल्स रखते हैं, ठीक है, तो वो साफ दिख रहा था। नीचे से छत, जैसे हम फॉल सीलिंग लगा लेते हैं, वो सीलिंग नहीं थी, हम छत के नीचे भी एक छत लगा लेते हैं, फॉल सीलिंग, सो सीलिंग थी नहीं, इसलिए ऊपर का जो हिस्सा था उसमें चूहे यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, दीवार के पास लेके चले गए जहाँ पे विंडो थी। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर लिटिल एयर, बाहर गए, नींद नहीं आई तो बाहर वरांडा में घूमने के लिए चले गए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, ऐसा लगता था कि भाई जो वायुदेव हैं या वायु के देवता हैं वो तो छुट्टी लेकर चले गए, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, नीचे बॉक्स था, एंड टुक आउट अ बुक, बॉक्स में से बुक निकाली, द द मटेरिया मेडिका, ये किताब का नाम था, किताब निकाली, सोचा कि पढ़ लूँ। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, यानी टेबल के ऊपर लैम्प भी रखा था और उसी टेबल पे एक बहुत बड़ा मिरर भी लगा रखा था उसने। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, छोटा सा कंघा भी था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वैन इट इज़ नियर वन, होता है, बिल्कुल होता है, जब भी हम शीशे के पास होते हैं टेम्पटेड, ललचा जाना, जी ललचा जाता है, शीशे में देख लूँ एक बार कैसा लग रहा, तो उसको भी यही महसूस हुआ। आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, है ना, उन दिनों में मैं ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी क्या होता है, मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, सुंदर चीज़ें बड़ी पसंद थी। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, है ना, और अपने आप को और ज़्यादा हैंडसम बनाने में उसका बड़ा विश्वास था, यानी कि जैसे यंग एज में बच्चे जो होते हैं, गर्ल हो बॉय हो, अपने आप को बड़ा ब्यूटीफाई करते हैं, अट्रैक्टिव देखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कर रहा था। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, भाई शादीशुदा था नहीं और डॉक्टर था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, और क्या महसूस किया कि मेरी प्रेजेंस दिखनी चाहिए, यानी लगे कि है कोई बंदा है। और वो कब हो सकता है, आपकी प्रेजेंस लोग कब फील करेंगे, जब आप दूसरों से अलग दिखेंगे, दूसरों से स्मार्ट दिखेंगे। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जो मांग बनाते हैं बालों के अंदर, वो बिल्कुल सीधी की, बड़ी सुंदर लगने लगी, है ना। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, है ना, अपने ही मुंह को, अपने ही चेहरे को शीशे में बड़े ध्यान से देखा। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, है ना, बड़ा शानदार डिसीजन लिया। आई वुड शेव डेली, एक तो रोज़ शेव करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मस्टेच, और हल्की हल्की मूछें रखा करूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, इससे शायद मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ। आई वॉज रादर
आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड अ डॉक्टर। भाई दूसरी पहली चीज़ तो बैचलर था, कुंवारा था, और ऊपर से डॉक्टर। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। मिरर में देख के स्माइल करने लगे। हम भी स्माइल करते हैं, देखते हैं, मुंह बना बना के देखते हैं कैसे दिखते हैं, तो उसने भी स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। उसको लगा कि मेरी स्माइल तो बड़ी अच्छी है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। और एक डिसीजन और ले लिया। अर्थ शेकिंग मतलब धरती को हिला देने वाला डिसीजन, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा डिसीजन लिया। अर्थ शेकिंग डिसीजन, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। क्या डिसीजन लिया कि वो अट्रैक्टिव स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखूंगा ताकि लोग मुझे पसंद करें, टू लुक मोर हैंडसम। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। भाई एक तो मैं बैचलर था, ऊपर से मैं डॉक्टर, है ना, बैचलर और डॉक्टर, इसके लिए तो बड़े रिश्ते आएंगे, बड़ी कोई कमी नहीं होगी। आई गॉट अप, उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, इधर उधर घूमा थोड़ी देर के लिए रूम के अंदर। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। एक दूसरा थॉट आया, प्यारा सा थॉट आया, विचार आया। आई वुड मैरी, शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस। ऐसी डॉक्टर से, ऐसे महिला डॉक्टर से शादी करूँगा जिसके पास बहुत पैसा हो और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस हो, सीनियर डॉक्टर हो। शी हैड टू बी फैट, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, लेकिन फॉर अ वैलिड रीज़न। वैलिड रीज़न मतलब फॉर अ लॉजिकल रीज़न, फॉर सम लॉजिक, थोड़ी सी मोटी हो। क्यों हो? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती कर दूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, अगर भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। यानी वो मुझे पकड़ नहीं पाए। यानी बीवी कैसी हो? डॉक्टर हो, पैसे वाली हो, और क्या हो? प्रैक्टिस कैसी हो? उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो, एक अच्छी डॉक्टर हो, लेकिन मोटी हो, ताकि अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं भाग लूँ और मुझे पकड़ नहीं पाए। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। है ना, टेबल पे अपनी सीट्स को मैंने रिज्यूम किया। देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम द अबो, कोई अब आवाज़ नहीं आ रही। सडनली देर केम डल थर्ड एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। एकदम से थर्ड की आवाज़ आई, धड़ाम की, जैसे हम कहते हैं, हल्की सी, जैसे कोई रबर ट्यूब नीचे गिर जाती है, कुछ इस तरीके की आवाज़ आई। सडनली नथिंग, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कोई नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, हल्की सी ऐसी आवाज़ें तो रोज़ सुनते हैं हम। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। और क्या सोचा कि एक बार, जैसे हम सोचते हैं कि पीछे देखते हैं कि क्या गिर गया, तो ऐसे उसने टर्न करने की सोची, और टेक अ लुक मतलब देखने की सोची। नो सूनर हैड आई टर्न, अभी मुड़ा भी नहीं था, देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। तुरंत चेयर के जो बैक थी, चेयर के पीछे एक सांप जो है ना, वो हिलता हुआ नजर आया। रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, सीधा उसके कंधे के ऊपर आया। जैसे ही वो मुड़ा, सांप सीधा उसके कंधे पे पहुंच गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई लर्किंग वर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, यानी मेरा मुड़ना और सांप का मेरे कंधे पे पहुंचना एक साथ हुए। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रम्बल, न डरा, न तो ट्रम्बल किया, ट्रम्बल होता है डरना, कांपना, न तो कांपा, न जंप किया। आई डिडंट क्राई आउट, चिल्लाया भी नहीं। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, टाइम ही नहीं था ऐसे काम करने का। द स्नेक स्लीदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म बिलो द एल्बो। यानी स्लिदरिंग, हल्के से शोल्डर के ऊपर से सरकते हुए बाएं हाथ की जो कोहनी होती है उसके नीचे के हिस्से पे जाके वो लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। और जो मुंह था, हुड, फन जिसको हम कहते हैं सांप का, वो उसके मुंह से तकरीबन 3 से 4 इंच दूर था। है ना, सन, फन जो है ना, फड़फड़ा रहा था उसका, यानी उसको काट सकता था वो। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ। ये कहना सही नहीं होगा कि मैंने केवल अपनी सांस रोक रखी थी। आई वॉज टर्न टू, एक्चुअली मैं तो पत्थर बन गया था, यानी बिल्कुल वहीं स्ट्रक, हिल नहीं रहा था। बट माई माइंड वॉज एक्टिव। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, चारों तरफ अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। पत्थर की मूर्ति की तरह, है ना, इन द फ्लैश मतलब मांस से बनी हुई पत्थर की मूर्ति की तरह, यानी बना हुआ हार्ड मांस से था, लेकिन पत्थर की तरह वहीं का वहीं जड़ हो गया, वहीं के वहीं स्टैचू हो गया। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड।
भाई क्रिएटर ऑफ द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या, भगवान ही है जिसने दुनिया को बनाया है। तो ऐसे वक्त में हमें भगवान याद आ जाता है। तो उसने फेल्ट की प्रेजेंस ऑफ द गॉड एंड इज यूनिवर्स। गॉड वॉज देयर, भगवान। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिडंट लाइक इट, उसको लगा कि अगर मैं कुछ कहूँ, जैसे भगवान को याद करते हैं, कुछ कहूँ और सपोज सांप को पसंद नहीं आए तो क्या करेगा, काट सकता है ना। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, है ना। दिल के इमेजिनेशन में ये सोच रहा था कि अपने हार्ट पे लिख दूं ओ गॉड, लेकिन मुंह से नहीं निकला, हे भगवान मुंह से नहीं निकला। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। पेन क्यों था, क्योंकि उसकी जकड़ जो थी सांप की तेज होती जा रही थी। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, है ना, रॉड की तरह जैसे लिपट जाती है। नो, अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर, जैसे आग से जलती हुई रॉड हो। वर स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे उसकी आर्म को, उसकी बाजू को जगड़ती जा रही थी, क्रश करती जा रही थी। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और सारी पावर जो है, ड्रेन्ड ऑफ मतलब ख़त्म हो जाना, जितनी भी एनर्जी थी ख़त्म हो रही थी। व्हाट कुड आई डू, क्या करूँ। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, अगर हल्का सा भी हिला तो स्नेक काट लेगा। डेथ लर्ग्ड 4 इंचेस अवे, लटक रही थी, छुपी हुई थी, लर्ग्ड 4 इंच दूर मेरे चेहरे से। सपोज इट स्ट्रक, अगर ये काट ले, व्हाट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, वो सोच रहा, दिमाग तो काम कर रहा था ना उसको। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, और डॉक्टर होके भी उसके रूम में कोई दवाई नहीं है। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं कैसा था, एक बेचारा सा मूर्ख स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, है ना, खतरे को भूल के खुद पे ही मुस्कुराने लग गया फीबली, हल्के से। क्यों, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और दवाई मेरे पास है ही नहीं। कितनी बड़ी मूर्खता है। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, शायद भगवान को भी ये पसंद आया। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने क्या किया, अपना हेड जैसे ही टर्न किया, इट लुक्ड इनटू द मिरर, सांप जैसे मुड़ा और मिरर की तरफ देखा। एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई देखी, अपने आप को उसमें देखा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वो पहला सांप था जिसने शीशा देखा था, और भी होंगे, बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, स्नेक देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या ये अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेश और यूजिंग आई शेडोज, या ये मेरी तरह डिसीजन ले रहा था, इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे जैसे नरेटर जो है, डॉक्टर जो है, शीशे के सामने देख के डिसीजन ले रहा था कि हल्की मूछें रखूँगा, मस्टेच रखूँगा, है ना, शेव करूँगा। क्या ये भी ऐसा डिसीजन ले रहा है, ग्रोइंग अ मस्टेच और यूजिंग आई शेडोज और मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट, यानी टीका लगाना ऑन इट्स फॉरहेड, क्या ऐसा कुछ ये भी सोच रहा है। ऐसे विचार, ऐसे थॉट्स डॉक्टर के मन में थे। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टन, कुछ नहीं पता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट ए मेल और फीमेल, ये मेल था फीमेल था ये भी नहीं पता। आई विल नेवर नो, पता भी नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, क्योंकि स्नेक ने अनवाउंड किया अपने आप को, यानी वाइंड करना क्या होता है, लपेटना होता है, अनवाइंड करना क्या होता है, खोलना होता है। तो उसने अपने आप को अनवाउंड किया, अपनी पकड़ ढीली की, फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और सरकते हुए उसकी गोद में आ गया, स्लिदर्ड इनटू माई लैप। फ्रॉम देयर, वहाँ से इट क्रैप्ट इनटू द टेबल, और रेंगता हुआ, क्रीपिंग करता हुआ ये टेबल के पास पहुंच गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, बिल्कुल शीशे के सामने पहुंच गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, एट क्लोजर क्वार्टर्स मतलब पास से, करीब से, शायद वो अपने आप को करीब से देखना चाहता था। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, मैं कोई ग्रेनाइट या पत्थर की इमेज नहीं था, मैं भी इंसान था, मांस से बना हुआ था, है ना। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, एकदम से कैसा इंसान था मैं, फ्लैश और ब्लड का था। जैसे ही सांप मेरे से दूर गया, स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, पूरी सांस रोक के, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, दरवाजे के अंदर से होते हुए सीधा बरामदे में। फ्रॉम देर आई लैप्ड इन टू द यार्ड, सीधा
आंगन में, एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। ऑल आई वॉज वर्थ मतलब जितनी भी मेरे पास स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया मैंने। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और हम सब, है ना, जो बैठे थे सभी को, है ना, हाई हीव ए साई ऑफ रिलीफ मतलब चैन की सांस ली। यानी ये कहानी क्या है, ये कहानी कहानी के अंदर कहानी है। ये जो नरेटर है कहानी का, वो कहता है कि हम सबको एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहानी सुनाई थी, है ना, तो हमने चैन की सांस ली। समबडी आस्क्ड डॉक्टर, किसी ने पूछा, डॉक्टर से पूछा, इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ बहुत फैट है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विलिंग अदरवाइज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था, है ना। माई वाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन, वो तो बड़ी पतली सी, थिन लंबी सी और पतली सी है। रीडी मतलब, रीड क्या होता है, रीड जैसे वो बांस होता है लंबा सा, कुछ ऐसे ही। तो उसने कहा कि भाई वो रीड की तरह लंबी है, रीडी पर्सन है, लंबी है और थिन है, विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर कौन होता है? जो बहुत तेज़ दौड़ता है, और वो बहुत तेज़ दौड़ती भी है ना। यानी शादी भी हुई तो किससे हुई? एक ऐसी लेडी से हुई जो कि थिन है, टॉल है और स्प्रिंटर है। जबकि डॉक्टर क्या सोचता था, इसकी शादी एक मोटी सी लड़की से हो जो कि भाग न सके। समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? पूछा, क्या स्नेक ने फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस। यानी मैं दौड़ता ही चला गया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं उसने, उसको क्या पता सांप है कि नहीं पीछे। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया, एंड टुक अ बाथ, नहाया। आई चेंज्ड इन टू फ्रेश क्लोथ्स। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स, मेरे दोस्त को एक दो को और लेके गए, टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, चीज़ें वहाँ से लाने के लिए, हटाने के लिए, कि वहाँ से मेरा सामान उठाओ लाऊं, उस रूम को मैं छोड़ दूं। सामान लेने गए उसका दोस्त और उसके 2-3 साथी, बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, बहुत थोड़ा उसको मिला, है ना। लिटिल टू कैरी मतलब कुछ मिला ही नहीं ऐसा जो कि वो ला सके। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर रात में आया और सब कुछ उठा लेगा, सारी चीज़ें, क्योंकि वो तो ऐसे ही अपने रूम को खुला छोड़ के भाग गया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा रूम साफ हो गया था, बट नॉट रियली, पूरा साफ भी नहीं था। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, एक चीज़ पीछे छोड़ गया, एज अ फाइनल इंसल्ट, और वो जो चीज़ छोड़ के गया वो मेरे लिए क्या थी? एक फाइनल इंसल्ट थी, मेरी बेइज्जती के लिए एक चीज़ छोड़ गया। वॉट वॉज दैट? आई आस्क्ड, मैंने पूछा होम्योपैथिक डॉक्टर से, क्यों, क्या छोड़ गया? डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट, मेरी गंदी सी बनियान, द डर्टी वन, बहुत गंदी बनियान। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीननेस, शायद द फेलो मतलब कौन? वो चोर शायद बड़ा सफाई पसंद था। सेंस ऑफ क्लीननेस का मतलब होता है बड़ा सफाई पसंद था, छोड़ के चला गया, मेरी बनियान नहीं लेके गया। द रास्कल, वो बदमाश, कुड हैव टेकन इट, लेके जा सकता था, एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, है ना, साबुन पानी से धो के यूज़ कर सकता था, लेकिन वो नहीं लेके गया, उसको छोड़ के चला गया। यानी वो उसको, उसने क्या कहा कि सब कुछ ले गया, एक बनियान टंगी रह गई, वो भी गंदी सी, एंड वो ही वेंट विद हिज फ्रेंड्स देयर एंड इट वॉज एन इंसल्ट टू हिम, बेइज्जती और हो गई। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या देखा? डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने सांप कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी, शायद ये ऐसा स्नैक था जो अपनी ही ब्यूटी को, टेकन विद मतलब प्रशंस करना, एक्चुअली अट्रैक्ट होना, जो कि अपनी ही ब्यूटी से अट्रैक्टेड था, और शायद इसीलिए होम्योपैथिक डॉक्टर बच गया। तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द स्टोरी, वेरी ह्यूमरस स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, शायद आपको ये ज़रूर समझ में आई होगी। एंड आज आप इसकी रीडिंग करेंगे कंप्लीट चैप्टर को। आफ्टर यू हैव रेड दिस, we will go for the exercise of this lesson. Okay, thank you, have a nice day.